नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। भारत एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स की उस सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे भारत में कौन किस पोस्ट पर है, किसकी नियुक्ति कितने साल के लिए बढ़ा दी गई है ना। कौन किसका सीईओ है। यहाँ से क्वेश्चन स्टेट लेवल हो या फिर केंद्र सरकार की कोई भी जॉब हो, सभी के लिए पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देख रहे ना। लगभग मैंने 50 क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं। सारे इम्पोर्टेंट हैं, सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं, सभी को याद रखना है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हें परीक्षाओं में 200% देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हाल ही में किसे एनएचआरसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार नेशनल ह्यूमन रिसर्च कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये हैं अरुण कुमार मिश्रा। किसको नियुक्त किया गया है? अरुण कुमार मिश्रा को। याद रखना, कुछ डिटेल बताता हूँ इसके बारे में। एक उच्च स्तरीय सिफारिश समिति ने राष्ट्रीय मानव आयोग एनएचआरसी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश अरुण कुमार मिश्रा का प्रस्ताव रखा है। दिसंबर 2020 में एनएचआरएस के अध्यक्ष एचएल दत्तू, जो पहले कौन थे, एचएल दत्तू को रिटायर हो गए हैं और नए अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा को बना दिया गया है। तो अरुण कुमार मिश्रा एनएच राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष होंगे। ठीक है, तो एचएल दत्तू का स्थान लेंगे अरुण कुमार मिश्रा। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में व्हाट्सएप ने किसे भारत के लिए शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? तो भारत में व्हाट्सएप के लिए शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है, परेश बी लाल को नियुक्त किया है। तो बताता हूँ इसके बारे में। तो फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेंजर ऐप्स व्हाट्सएप ने परेश बी लाल को भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है। व्हाट्सएप अपने वेबसाइट पर वितरण अपडेट किया है कि परेश बी लाल से कैसे संपर्क किया जाए, ताकि आईटी कानून के तहत सोशल मीडिया कंपनियों ने अपनी वेबसाइट पर शिकायत अधिकारी के नाम का वितरण प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती है। भारत सरकार की तरफ से एक ये आंसर किया था कि आईटी जो भी सोशल मीडिया पर अगर किसी की शिकायत है तो वो व्हाट्सएप पे शिकायत कर सकें या फिर फेसबुक वगैरह पे। ठीक है, तो इससे कंटिन्यू करें। भारत का कि इसमें इसकी जो स्थापना हुई थी व्हाट्सएप की 2009 में। याद रखना, व्हाट्सएप कब आया था? 2009 में, है ना। व्हाट्सएप का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए अमेरिका में है ना। और मूल कंपनी कौन सी है? व्हाट्सएप किसने खरीद लिया? फेसबुक ने। व्हाट्सएप किसने खरीद लिया था? फेसबुक के अंतर्गत चलता है। तो कौन है अधिकारी, कौन रूप पे बनाए गए हैं? परेश बी लाल। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखने हैं। पहले का अरुण कुमार मिश्रा और परेश बी लाल। आई होप आप समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये बड़ी मेहनत से पीपीटी बनाई तुम्हारी, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक क्वेश्चन याद कर लेना, पॉज कर करके पढ़ना लिखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में अमेजन कंपनी ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? तो अमेजन कंपनी ने जो अपना नया सीईओ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी स्लाइड में तुम्हें मिलेगा। 100% 100 के भी ज़्यादा परसेंट हो उसमें मिलेगा। ये अमेजन कंपनी के नए हैं एंडी जेसी को सीईओ बनाया है किसने? अमेजन कंपनी में। किसका स्थान लेंगे? जेफ बेजोस का। तो जेफ बेजोस इसके मालिक थे अमेजन कंपनी के। तो एंडी जेसी 5 जुलाई 2021 को कार्यभार संभाल लेंगे जेफ बेजोस, क्योंकि फाउंडर कौन थे इसके? यही थे, है ना, दुनिया में सबसे अमीर आदमी। अमेजन के स्थापना 5 जुलाई 1994 को हुई थी। अमेजन का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन यूएसए में। तो देखो 5 जुलाई को स्थापना हुई थी और 5 जुलाई को कार्यभार संभाल लेंगे 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीबीआई, ध्यान से देखो, सीबीआई के नए निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सीबीआई के सुबोध कुमार जायसवाल को सीबीआई तुम जानते हो कि भारत की खुफिया एजेंसी। तो सुबोध कुमार जायसवाल सीबीआई के नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे असम राइफल के 2021वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो असम राइफल के 21वें महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका नाम है
प्रदीप चंद्र नायर को असम राइफल का महानिदेशक नियुक्त किया था। असम जो भारत के पूर्वोत्तर राज्य है और भारत का म्यांमार वाले क्षेत्र की जो सीमा पर सिक्योरिटी करती है वो असम राइफल का करती है ना। काफ़ी अच्छा भारत का एक अर्धसैनिक बल है असम राइफल। तो इसके महानिदेशक प्रदीप चंद्र नायर, याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। किसी रिसर्च एंड एनालाइसिंग विंग रो भारत की क्या होती है, एक खुफिया एजेंसी है जिसका नाम रो है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का मुख्य प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो रो के हमारे प्रमुख कौन किए गए हैं, सामंत कुमार गोयल, ठीक है। यानी इनका 1 वर्ष का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है सामंत कुमार गोयल का, ठीक है, रो के ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो रिसर्च एंड विंग एनालिसिस रो के सामंत कुमार गोयल सेवाओं को 1 वर्ष के लिए विस्तारित कर दिया जाए। पंजाब कैडेट के 1885 बैच के IPS सामंत कुमार 30 जून 2022 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए इनको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो सामंत कुमार गोयल किसके हैं, रो के, याद रखना, सामंत कुमार गोयल किसके बनाए गए हैं, रो के। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी इंटेलिजेंट ब्यूरो IB का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो IB का रो का कौन था, हाँ, सामंत कुमार गोयल। और IB के अरविंद कुमार, याद रखना, IB अरविंद कुमार, इनका भी कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले यही थे अरविंद कुमार, ये किसके हैं, IB के अरविंद कुमार, रो के सामंत कुमार गोयल। तो 1 काल के लिए इनका बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय नागरिक को जून 2021 में से जून 2024 तक के लिए विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के लिए नियुक्त किया गया है 2021 से 2024 तक। तो कौन बने हैं, रणजीत सिंह दिसाले। तो चलो रणजीत सिंह दिसाले के बारे में बताऊं। 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से 2020 में इनको ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पहले भारतीय हैं जिनको ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनको 7 करोड़ रुपए की क्या दी गई थी, राशि दी गई थी। महाराष्ट्र के एक प्राइमरी टीचर हैं, महाराष्ट्र के क्या है, एक प्राइमरी टीचर है रणजीत सिंह देसाले, और इनको विश्व बैंक में शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट था। हाल ही में WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, 110%, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। हाल ही में किसे WHO कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर पैट्रिक अमोत को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के, तो पैट्रिक WHO के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के वर्तमान चेयरमैन डॉक्टर हर्षवर्धन की जगह लेंगे। 2 जून 2021 को इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था। कौन लेंगे, डॉक्टर ओमत कीनिया के स्वास्थ्य मंत्रालय के एक्टिंग महानिदेशक हैं कहाँ के, ये कीनिया के। तो याद रखना, हम तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन अध्यक्ष पद से हट जाएंगे, सदस्य इसके बने रहेंगे WHO के, ठीक है। और कौन बनेंगे, पैट्रिक अमोत, कहाँ के हैं, केनिया के। याद रखना, WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैट्रिक अमोट, WHO, है ना। तो WHO की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO जिनेवा स्विट्जरलैंड में, प्रेसिडेंसी टेड्रस अधानोम, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ FIH के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो FIH, तो किसके बने नियुक्त किया है, नरेंद्र बत्रा को नियुक्त किया गया है हॉकी फेडरेशन पद के। तो नरेंद्र बत्रा की बात करें, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। नरेंद्र बत्रा को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए 2024 तक दूसरे FIH के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नरेंद्र बत्रा इंडियन ओलंपिक संघ IO के अध्यक्ष और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य हैं। याद रखना, IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदस्य हैं। IF की स्थापना, तो FIH की स्थापना 1924 में हुई थी। मुख्यालय लुआसन स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम,
तो सबसे बड़ा म्यूजियम म्यूज डू लवर्स की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? लॉरेंस ड्रेसकर्स। लॉरेंस ड्रेसकर्स को बनाया गया है। तो ये कहाँ है? ये भैया ये है फ्रांस में। तो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, याद रखना, म्यूज डू लवर्स। पहली महिला अध्यक्ष 288 साल के इतिहास में पहली बार बनी है। ठीक है, तो याद रखना है ऐसा। लॉरेंस ड्रेसकर्स पिछले 288 वर्षों के इतिहास में पहली बार म्यूज डू लवर्स म्यूजियम की पहली महिला अध्यक्ष हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं और फ्रांस की राजधानी पेरिस है, फ्रांस में ही है ये। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में इजराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इजराइल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा, इसाक हरजोग। इसाक हरजोग 11वें कौन से बने हैं? 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेंगे। इराक की राजधानी देखो, इजराइल के राजनेता इसाक हरजोग 120 सदस्य की सदस्य चुनाव में 1 जून 2000 को राष्ट्रपति के रूप में 60 वर्षीय इसाक हरजोग 9 जुलाई 2021 को पदग्रहण कर लेंगे। वे 11वें राष्ट्रपति होंगे। ठीक है, और 7 वर्ष के कार्यकाल के बाद कार्यकाल पूरा हो जाएगा इनका। ठीक है, जो इनसे पहले थे ना, रिवीलिंग का स्थान लेंगे। तो इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसाक हरजोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे नौसेना स्टाफ उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है? किसने उप प्रमुख के रूप में नौसेना स्टाफ? तो उप प्रमुख बने हैं नौसेना स्टाफ के रवनीत सिंह। ऑप्शन सी क्या होगा? रवनीत सिंह। तो नौसेना स्टाफ है, तो तुम्हें भैया ये बताना कि चलो ये बताओ कि नौसेना के प्रमुख कौन है? नौसेना के प्रमुख, उप प्रमुख तो कौन बने हैं? रवनीत सिंह। तो प्रमुख बताना तुम्हें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर देना इस आंसर का। देखते हैं किस किस के कमेंट आते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे भारतीय उद्योग CII के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है ना? तो टीबी नरेंद्रन। तो टीबी नरेंद्रन को भारतीय उद्योग CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जागना टीवी नरेंद्रन भारतीय उद्योग परिसंघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किसी डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल DMCRC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विक्रमजीत सेन। किसको नियुक्त किया गया है? विक्रमजीत सेन को। देखते हैं इसके बारे में। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन IBF ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस विक्रमजीत सेन को अपने नवगठित निकाय डिजिटल मीडिया कंटेंट रेगुलेटरी काउंसिल DMRC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, देख लेना एक बार ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन बोर्ड में शामिल किया गया है? तो डेयरी फेडरेशन में किसे शामिल किया गया है? तो क्वेश्चन है डेयरी फेडरेशन में, जल्दी आंसर देखो, RS सोडी को। RS सोडी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे भारतीय वायुसेना का नया उप प्रमुख नियुक्त किया गया है? भारतीय वायुसेना, इंडियन एयरफोर्स किसको किया गया है? हाँ, विवेक राम चौधरी को। इंडियन एयरफोर्स के जो प्रमुख कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी। ठीक है, तो जबकि उप प्रमुख बने हैं, जबकि प्रमुख कौन है? आर के सिंह भदौरिया। राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ये हैं एयरफोर्स के प्रमुख, और अप्रमुख विवेक राम चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के नए प्रमुख न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1000% पेपर में आता है, किसी न किसी शिफ्ट में तुम्हें देखने को मिलेगा। तो कौन बने हैं भारत के नए प्रमुख? NV कौन बने हैं? NV रमन बने हैं। और याद रखना कौन से नंबर के? 48वें नंबर के बने हैं, जबकि 47वें नंबर के कौन थे? SA बोबड़े साहब हमारे 47वें नंबर के, उनका स्थान किसने ले लिया? NV रमन। ये भारत के आज क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किसे वित्त सचिव कौन बने हैं? वित्त सचिव, भारत का वित्त सचिव बताना है। तो कौन बचे हैं?
टी.वी. सोमनाथ। तो भारत का वित्त सचिव जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है उसको वित्त सचिव कहते हैं, है ना, वित्तीय मामलों को यही देखता है वित्त सचिव। तो टी.वी. सोमनाथन वित्त सचिव बने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किसे राजस्व सचिव नियुक्त हुए हैं? कौन राजस्व सचिव नियुक्त हुए हैं? तो वो थे हमारे वित्त सचिव टी सोमनाथ, और ये बने हैं राजस्व सचिव तरुण बजाज। तो इन्होंने तरुण बजाज किसका स्थान लिया है? इन्होंने अजय भूषण पांडे। तो अजय भूषण पांडे की जगह क्या बने हैं? तरुण बजाज। और भैया ये टी.वी. सोमनाथ वित्त सचिव, इन्होंने भी किसका नाम स्थान लिया है? अजय भूषण पांडे का। अजय भूषण पांडे, यानी पहले हमारे वित्त सचिव भी और हमारे राजस्व सचिव भी कौन थे? अजय भूषण पांडे। अब इनकी जगह क्या बन गए? दोनों अलग अलग बना दिए। राजस्व सचिव तरुण बजाज, राजस्व सचिव कौन बना दिए? तरुण बजाज। और फाइनेंस सेक्रेटरी वित्त सचिव बना लिए हमने टी.वी. सोमनाथ। तीनों बातें आप समझ पाए होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? 101% पेपर में आता है, 101% इम्पोर्टेंट है और काफ़ी आसान क्वेश्चन, लड्डू एकदम याद रखना तुम्हें ये। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो सुशील चंद्रा बने हैं, और ये कौन से नंबर के बने हैं? 24वें। कौन से बने हैं? 24वें। जबकि अब ये बताया था मैंने मुख्य न्यायाधीश N.V. रमन 48वें बने हैं। तो ये 24वें चीज़ों को आधे में। और इनसे पहले कौन थे? हमारे 23वें थे सुनील अरोड़ा। तो सुनील अरोड़ा का स्थान किसने लिया? सुशील चंद्रा ने ले लिया, सुशील चंद्रा ने। तो आप इतने समझ पाए होंगे, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चुनिंदा क्वेश्चन 50 के 50। नेक्स्ट है, हाल ही में FCI का नया CMD किसे नियुक्त किया गया था? FCI का जो नया अतीश चंद्र को किसको किया गया है? याद रखना, FCI फूड कॉरपोरेशन इंडिया, ठीक है, भारत का, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में UIDAI के नए CEO किसको बनाया है? तो UDI द यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिया, जिसके द्वारा आधार कार्ड बनाए जाते हैं, है ना। तो इसका CEO अध्यक्ष किसको बनाया गया है? सौरभ गर्ग को। वर्तमान में यही हैं। और सबसे पहले कौन बनाए गए थे? RS शर्मा। भी आगे बात करेंगे उन पे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखना, सौरभ गर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस IAS इंटरनेशनल सोलर अलायंस के महानिदेशक किसे? इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 200% पेपर में होगा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अजय माथुर। किसको बनाया गया है? अजय माथुर। याद रखना, ये भारत इंटरनेशनल सोलर अलायंस के जो अध्यक्ष हैं कौन है? अजय माथुर। तो इसका मुख्यालय भारत के गुरुग्राम में स्थित है। इसकी स्थापना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने मिलकर की थी। भारत में एकमात्र कोई अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हाल ही में नेक्स्ट, NSG के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? NSG के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो MA गणपति, NSG, ठीक है, NSG के महानिदेशक MA गणपति। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, समझते होंगे, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो मतलब खेल वगैरह में डोपिंग कर लेते हैं, तो उसे रोकने के लिए एक संस्था है नाडा का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नाडा का जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है सिद्धार्थ लॉकजाम को नाडा का क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय को हेग पता ही है, भारत का अंतर्राष्ट्रीय, दुनिया का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग में स्थित रासायनिक हथियार निषेध संगठन का बाह्य लेखा परीक्षक बनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय हथियार का निषेध संगठन का, तो इसका आंसर है CG मुर्मू। तो CG मुर्मू को तुम जानते होंगे, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं, कैग हैं, CAG बोलते हैं इसको, कैग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? हमारे CG मुर्मू। तो मुर्मू को ही CG, हमारे भारत के नियंत्रक व लेखा महापरीक्षक को ही 3 वर्ष के लिए हेग्स में रासायनिक हथियार निषेध संगठन का क्या बना दिया गया है?
अध्यक्ष बना दिया गया है। याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में सिडबी SIDBI के नए CMD कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस इन इंडिया। तो ये इसकी फुल फॉर्म थी। तो इसके CMD कौन बने हैं? इसके S रमनन को इसका क्या बनाया है? CMD, ठीक है। और इसका मुख्यालय पूछे तो ये लखनऊ में है। कहाँ है? लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन के डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो चैतन्य वैष्णव को नियुक्त किया गया है। चैतन्य वैष्णव को नीति आयोग द्वारा 2016 में अटल इनोवेशन एक मिशन चलाया गया था, जिसके अभी नीति आयोग के तरह अटल इनोवेशन, तो चैतन्य वैष्णव को इसका क्या बनाया गया है? अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में BCCI के एंटी करप्शन यूनिट ACU एंटी करप्शन यूनिट का प्रमुख किसे बनाया गया है? तो एंटी करप्शन यूनिट का जो प्रमुख बनाया गया है वे हैं सबीर खडवाला। यानी IPL में एंटी करप्शन के लिए जो एक यूनिट बनाई गई है उसके अध्यक्ष कौन है? सबीर खडवाला, ठीक है। तो ये IPL के लिए स्पेशल है, वो याद रखना तुम्हें, एंटी करप्शन यूनिट। नेक्स्ट है, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार जिसका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो भारत के प्रधान जो मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार हैं के विजय राघवन, इनका 1 ईयर के लिए क्या बढ़ा दिया गया है? कार्यकाल बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो कौन है? के विजय राघवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नए मुख्य सांख्यिकी वादिक कौन बने हैं? तुम नए मुख्य सांख्यिकी वादिक हमारे जो बने हैं डॉक्टर GP सामंत को, इनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, 2 ईयर के लिए। मुख्य सांख्यिकी वादिक किसे नियुक्त किया है? GP सामंत को। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, तो संयुक्त राष्ट्र कार्य पर्यावरण के न्यूयॉर्क कार्यकाल के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल किसे नियुक्त किया गया है? तो असिस्टेंट सेक्रेटरी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लीगिया नोरोन्हा, किसको बनाया गया है? लीगिया नोरोन्हा को। और इनकी नियुक्ति की है UN के प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने। किसके की है? एंटोनियो गुटेरेस ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आएगा भैया। हाल ही में किसे विश्व व्यापार संगठन WTO का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो WTO का नया महानिदेशक, WTO यानी विश्व व्यापार संगठन का नया महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो यह क्या है? जो तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा, नगोजी, याद रखना, नगोजी अकोनोजी इविला, नगोजी अकोजो नवेला। तो ये याद रखना, इनको बनाया गया है। और इन्होंने किसका? रॉबर्ट अजावेदो का क्या लिया है? स्थान लिया है। तो WTO के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं ये याद रखना तुम्हें, विश्व व्यापार संगठन के। नेक्स्ट, हाल ही में AIBA के नए चेयरमैन कौन बने हैं? AIBA यानी इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाई है मैरी कॉम, ठीक है। और इसका मुख्यालय AIB इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड, लुसाने में स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जकार्ता आसियान में भारत का जो राजदूत बना है, राजदूत जयंत खोबरगाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 19 वर्षीय छात्रा सृष्टि गोस्वामी को किस राज्य की 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया है? तो 1 दिन के मुख्यमंत्री के लिए सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की, किसकी है? उत्तराखंड की।
तो हरिद्वार के रुड़की के दौलतपुर गांव में रहने वाली बीएससी एग्रीकल्चर की लड़की को एक दिन का क्या बनाया गया था, मुख्यमंत्री बनाया गया था। और ये 25 जनवरी को है ना, किस दिन, बालिका दिवस दिन के लिए 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है, उस दिन बनाई गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में मार्सलो रेबेलो डी सूसा को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो कौन से देश का, पुर्तगाल का बनाया गया है। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन, राजधानी क्या है, लिस्बन, याद रखना, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, किसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो अनुसूचित जाति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है ये बता, तो कौन बने हैं, विजय सापला को एससी अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग के उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो अब की बार उप चुनाव आयुक्त पूछा है, किसको बनाया गया है ना, उप चुनाव आयुक्त, तो उमेश सिन्हा को निर्वाचन आयोग का उप चुनाव आयुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो एशिया, स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम्हें, जय शाह को क्या बनाया गया है, जबकि बीसीसीआई के क्या हैं, ये सचिव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैक्सीन के गठित आधिकारिक प्राप्त पर पैनल का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो भैया कोविड-19 वैक्सीन के 10 लोगों की एक गठित टीम है जिसका प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, आर.एस. शर्मा है ना, तो राम सेवक शर्मा को, याद रखना, कोविड-19 के वैक्सीन गठित के लिए किसको अध्यक्ष बनाया गया है, आर.एस. शर्मा को। आयुष्मान, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत योजना का जो प्रमुख है ना वो भी आर.एस. शर्मा है, राम सेवक शर्मा। और यूडीआई, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो पहली योजना चलाई थी भारत में, कैसे आधार कार्ड बनेगा, उसके प्रमुख भी क्या थे, आर.एस. शर्मा, है ना, इम्पोर्टेंट हैं। ट्राई के अध्यक्ष भी हैं ये आर.एस. शर्मा। तो आयुष्मान जो हुई थी उसके पहले सीईओ यही बने थे, आर.एस. शर्मा, राम सेवक शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने नेशनल कैडेट एनसीसी का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, तो महानिदेशक तरुण कुमार, एनसीसी के कौन बने हैं, तरुण कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में रेशमा मरियम रायल किस राज्य की सबसे युवा महिला पंचायत अध्यक्ष बनी हैं, तो रेशमा मरियम राय किस की बनी है, ये तुम्हें याद रखना है, तो कौन से की, केरल की, सबसे युवा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने सेल के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला, सेल कंपनी के, तो शोभा मॉडल ने किसका, सेल कंपनी के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, भारतीय रेल बोर्ड के नए सीईओ कौन हैं, तो सुनीत शर्मा, ठीक है, याद रख रहे हैं क्वेश्चन, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, सुनीत शर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो कौन बने हैं, संजय कपूर को ऑल इंडिया चेस फेडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हाल ही में हेमा कोहली को किस राज्य की उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है, हाल ही में हेमा कोहली उच्च न्यायालय की प्रमुख पहली, तो कौन से की, तेलंगाना की, कौन से राज्य की, तेलंगाना की, हेमा कोहली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सदर जपारोवा को किस देश के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है, तो कौन से देश के, किर्गिस्तान के, कौन से के, किर्गिस्तान के, तो सदर जवारोवा किस देश के, तो किर्गिस्तान के। पता है तुम्हें भारत और किर्गिस्तान के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, खंजर युद्ध अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इसमें सारे युद्ध अभ्यास बताएंगे कौन से राज्य से कौन से होता है, देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के हाल ही में आरबीआई बैंकों के प्रबंधन निदेशक और
सीए किसे नियुक्त किया है, सॉरी आरबीएल बैंक किसे नियुक्त किया गया है, तो विश्ववीर आहूजा को। किसको किया गया है, विश्ववीर आहूजा को, है ना। तो ये लगभग 50 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए, आपको अच्छे से समझ आया होगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो को 1 या 2 बार देखना, सारे याद हो जाएंगे। सार्थक को ज़्यादा अच्छे से याद करना तो साथ साथ में पॉज करके लिखते रहो, सारे नोट्स बना लो, तुम्हारे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, है ना। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।